पवन सिंह के सारे लगभग टीम अक्षरा सिंह के ग्रुप में शामिल हो गए हैं या फिर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। और हालांकि जिस तरीके से अभी कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह के लगभग टीम के सारे लोग पवन सिंह से बाहर हो गए हैं। आखिर ऐसा मामला क्यों है? अमिताभ दास सर है, सर से ही थोड़ा जानने का हम प्रयास करें कि सर अभी जो ये मामले चल रहे हैं पवन सिंह के, सारे लोग पवन सिंह से अलग हट गए, क्या मामला? अब मैं दर्शकों को बता दूं थोड़ा पवन सिंह के बारे में, से दर्शक जानते ही होंगे। पवन सिंह को भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। ये लोकप्रिय गायक भी हैं, नायक भी हैं और राजनीति में भी थोड़ी दखल रखते हैं। कराकट में इनको अच्छे खासे वोट मिले। पवन सिंह को 2 लाख से ऊपर वोट मिले। खुद तो हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी भट्ठा बैठा के तो उसके बाद ये बात है। और पवन सिंह देखिए शुरू से थोड़ा मतलब विवादित व्यक्ति रहे हैं। इनका जो पारिवारिक जीवन भी है वो भी हमेशा थोड़ा विवादों में रहा है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि ये अक्षरा सिंह भी भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, तो पवन सिंह का जो मतलब ग्रुप है, देखिए जो अब थोड़ा बड़ा स्टार बन जाता है तो उसकी एक टीम बन जाती है। कोई उसमें मैनेजर रहता है, कोई उसका पीआर देखता है, जनसंपर्क देखता है, कोई उसका सीए रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, बहुत सारे उसके मतलब ग्रुप में लोग हो जाते हैं। तो वो उसमें कई लोग छोड़ छोड़ के अक्षरा सिंह के साथ जा रहे हैं और वो लोग अपनी तस्वीरें भी डाल रहे हैं। सकता है पवन सिंह को मिर्ची लगाने के लिए तस्वीरें लगा रहे हो। तो अब ये तो मतलब पवन सिंह बताएंगे कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं। कई वजह हो सकती है, जैसे आपने पवन सिंह को ये नींद वाली बात कही। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें कितनी सच्चाई है। पवन सिंह के कुछ टीम के लोग हैं इस चीज़ का खुलासा किए हैं कि हो सकता है, लेकिन दारू किसी के लिए भी पीना खराब है, चाहे पवन सिंह हो या आम आदमी हो। दारू तो शरीर का भी नाश करती है, आत्मा का भी नाश करती है। तो इन सब वजह से अब मुझे नहीं मालूम है कि उनकी टीम में क्यों असंतोष हुआ। कई बार जो बॉस होता है उसमें थोड़ा अहंकार हो जाता है, वो टीम के सदस्यों को थोड़ा अच्छा से नहीं मतलब व्यवहार करता है, तो उससे लोग टूट जाते हैं। या हो सकता है पेमेंट को लेके कुछ झगड़ा हो। मान लीजिए मैनेजर जो चाहता हो सैलरी, वो सैलरी नहीं दी जा रही हो। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे होती है जो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। तो ये है, तो ठीक है, अब ये चलता रहता है। कोई मान लीजिए पवन सिंह की टीम में जो लोग थे, मैनेजर थे या जो भी थे, वो कोई उनके बंधुआ मजदूर थोड़े हैं कि ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ रहेंगे। उनको यदि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चले जाएंगे उनको छोड़ के। कल अक्षरा सिंह से बेटर उनको कोई दूसरा मिल जाएगा बॉस, तो उसके साथ चले जाएंगे। ये बंधुआ आते जाते रहेंगे जी, आते जाते रहेंगे। है ना। अरे प्राइवेट नौकरी में लोग बदलते रहते हैं ना कंपनी। तो आप बंधुआ मजदूर किसी के थोड़े हैं। आपको कहीं उससे बेटर आपको ऑफर मिलेगा तो आप उधर चले जाइएगा। कहने तो अक्षरा सिंह से तो काफ़ी पवन सिंह का पंगा चलता है, और वहीं पर क्यों चले गए लोग? मैंने कहा ना कि हो सकता है उसी को मिर्ची लगाने के लिए, पवन सिंह को मिर्ची लगाने के लिए, खुन्नस, जैसे कि पवन सिंह को खुन्नस हो जाए, पवन सिंह को चिढ़ाने के लिए कि ठीक है जिसके साथ आपका 36 का रिश्ता, हम उसी का मैनेजर बन जाएंगे। तो ये हो सकता है जी। तो आखिर सर शराब के बोतल में, चाहे शराब के गिलास में नशीली दवाइयाँ यानी कि नींद की दवाइयाँ देना कितना सही है, कितना गलत है, कितना घातक? इसको सही कौन बोलेगा? एक तो शराब अपने बुरी चीज़ है, वो अपने नशीली चीज़ है। कोई शराब का सही सोच वाला आदमी तो सपोर्ट नहीं कर सकता। उस पर से उसमें नींद की गोली, और नींद की गोली में तो और भी ना खतरे हैं। मान लीजिए ओवरडोज हो जाए तो उसमें तो जान जा सकती है। आप निद्रा के लिए नींद की गोली डालते हैं, ज़्यादा गोली पड़ गई तो चिर निद्रा हो जाएगी, है ना। हमेशा के लिए आदमी सो जाएगा। जान के लिए भी घातक हो सकता है। बहुत घातक हो सकता है। बहुत लोग तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, नींद की ज़्यादा गोलियां खा लेते हैं। तो ये सब तो, नींद की गोली तो ऐसी चीज़ है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह से लोग लेते हैं तो ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी ले रहे हैं जी। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पवन सिंह को एक बड़े सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, और कहीं ना कहीं एक सुपरस्टार और पावर स्टार के साथ अगर इस तरीके से उनके टीम के लोग ही अगर ऐसा करते हैं, तो इसको सामाजिक दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? अब सामाजिक दृष्टिकोण क्या है इससे? लाखों करोड़ों फैंस उनके। ये एक मैसेज तो जाता ही है कि भाई आप अपनी टीम को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। यदि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका छोड़ के चली जाती है, या मान लीजिए एक प्रेमिका आपके साथ, एक पत्नी आपके साथ तलाक का मुकदमा करती है, एक मैनेजर आपको छोड़ के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो जाता ही है कि आप लोगों को साथ रख के नहीं चल पा रहे हैं। ना आप मैनेजर को साथ रख पा रहे हैं, ना बीवी को साथ रख पा रहे हैं, ना प्रेमिका को साथ रख रहे हैं। तो इसमें तो पवन सिंह को कुछ आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। सर एक सवाल और है कि पवन सिंह के पत्नी को दूर होना, यानी कि टीम पर भी आरोप लग रहा है कि इन लोग ही वजह हैं जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आज के समय में दूर है। हो सकता है, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है, बहुत सारे ये है। लेकिन मान लीजिए कोई पति पत्नी है और दोनों समझदार हैं, तो टीम की थोड़े औकात है कि वो समझदार पति पत्नी में झगड़ा करा देगा।
मान लीजिए कोई चुगली या ये करके झगड़ा भी कराता है, लेकिन ये पति पत्नी दोनों में समझदारी हो तो नहीं झगड़ा करेंगे, वो टीम वाले को ही बाहर कर देंगे। यदि टीम वाले ऐसा कर रहे हैं तो उसमें पति पत्नी का भी कुछ दोष होगा, कान के कच्चे होंगे, बहुत लोग कान के कच्चे होते हैं, जो कान में फूंक दीजिएगा वही बात मान लेंगे जी। तो सर चलते चलते एक सवाल और है कि रितेश पांडे भी भोजपुरी को भी सुपरस्टार रहे हैं और अभी फिलहाल उन्होंने जन स्वराज पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे कहना क्या चाहेंगे, हर व्यक्ति को अधिकार है, हिंदुस्तान में जनतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है किसी पार्टी में जाने का। किसी ये में रितेश पांडे आए जन स्वराज पार्टी में, अच्छी बात है, राजनीति में आना कोई ख़राब बात नहीं है। बस इसमें एक बात, कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अवसरवादी नहीं होना है। ये नहीं कि आज जन स्वराज पार्टी में है और फिर कल आपको ऑफर आ गया भाजपा से, बेटा तो डगरा का बैगन के ऐसा उधर लुढ़क गए, फिर परसों से कोई तीसरी पार्टी से हो गया राजद में तो उधर लुढ़क गए, तो वो नहीं होना चाहिए। राजनीति कीजिए लेकिन उसमें कुछ सिद्धांतों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए जी। में। तो मनीष कश्यप जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो भी पहुंच गए हैं जन स्वराज में? अब मनीष कश्यप पर तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, उसको तो थोड़ा कुछ बोल दीजिए। उसके बारे में मेरी राय बहुत ख़राब है। और मनीष कश्यप तो मुझे बिल्कुल एक अवसरवादी आदमी लगता है, और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के कमरे में हर रंग का एक गमछा रहता है ना। जब 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 वो भाजपा में जाता है तो भगवा रंग का गमछा निकल जाता है, जय श्री राम हो जाता है। जब जन स्वराज पार्टी में जाता है तो पीले रंग का गमछा निकल जाता है, जय जय बिहार हो जाता है। कल पता चलेगा कि राजद में आ गया तो हरे रंग का गमछा निकल जाएगा, तब सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हो जाएगी। सर मनीष कश्यप का कहना है कि इस बार जो है ना कि अभी हम सही जगह पर पहुंचे हैं। अच्छा देखिए कितना दिन तक सही जगह पर रहते हैं तो देखना पड़ेगा। सही जगह पर तो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको चनपटिया से टिकट का वादा कर दिया गया है, क्योंकि मनीष कश्यप तो बिल्कुल एकदम चनपटिया से विधायक बनने के लिए कटिबद्ध हैं। तो अभी उनको सही जगह इसलिए लग रही है कि चनपटिया से उनका टिकट पक्का हो गया है। कल पता चला कि चनपटिया से हार गए जन स्वराज के टिकट पर, तो हो सकता है कोई नई जगह उनको सही जगह लगे जी। मनोज तिवारी पर काफ़ी वो खफा है, क्योंकि मनोज तिवारी के चलते जन स्वराज से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अभी हम जाके सही जगह पहुँचे। अब खफा की क्या बात है कि मनोज तिवारी आपको गोदी में उठा के ले गए थे क्या? अब 6 महीना के बच्चा हैं क्या? मान लीजिए ठीक है, सब जानते हैं कि मनीष कश्यप ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में कहा था कि मैं पश्चिम चंपारण से लड़ूंगा, कहा था ना। उसके बाद वो क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे थे, दूध से स्नान भी कर रहे थे, मनीष भैया के लिए लोग चंदा भी दे रहे थे। कुछ मूर्ख लोगों ने अपनी साइकिल बेच के उनको चंदा दे दिया, और अचानक एक दिन रिंकिया के पापा प्रकट हुए, आप विशेष विमान से चले गए, जेपी नड्डा ने आपको भाजपा का सदस्य बना दिया, तो आपके मन में ना कुछ लोभ था, आपको उसमें कुछ लालच हुआ होगा कि भाजपा मुझे एमएलसी बना देगी, राज्यसभा भेज देगी। ऐसा नहीं ना कि आप 6 महीना के बच्चे थे कि आपको रिंकिया के पापा गोदी में उठा के ले गए। तो इसमें उस पर नाराज़ होने की क्या बात है? आपके मन में भी कुछ लालच था, आप उसके पीछे पीछे गए, आपका वो लालच नहीं पूरा हुआ। जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप पिटा गए तो कोई भाजपा झांकने भी नहीं आया, ना रिंकिया के पापा है, ना रिंकिया के चचा है, ना रिंकिया के फूफा है, तो आपका मोह भंग हो गया, तो आप फिर चले गए जन स्वराज पार्टी में। तो बोल रहे हैं मनीष कश्यप कि इस बार जिसको टक्कर होगा, चाहे भाजपा का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का, सीधे जन स्वराज से ही टक्कर होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, सीधे की तो बात नहीं है। देखिए अभी जो मैं देख रहा हूँ कि चुनाव में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष की तस्वीर बन रही है। मतलब एनडीए और महागठबंधन दो तो है ही, और जन स्वराज की उपस्थिति की वजह से ज़्यादातर सीटों में एक आप कह सकते हैं त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी, 3 कोण होंगे, तो वो हो रहे हैं। सीधी टक्कर तो मुझे बिहार के चुनाव में नहीं दिखाई दे रही जी। सरकार किसी के बनते आपको दिखाई दे रही है आपके अभी हिसाब से? अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी है, 3.5 महीने हैं चुनाव में, 3.5 महीने में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज की तारीख में मुझे महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है जी जी। बिहार में जिस तरीके से अभी अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना? अब उस पर मैं क्या कहूँगा, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अब लगना चाहिए। हाँ, एकदम लगना चाहिए। आम आदमी एकदम असुरक्षित हो गया है, बिहार में माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है जी। चलिए, तो अभी ये थे हमारे साथ में अमिताभ दास सर, जो कि इन्होंने हर एक चीज़ों पर अपने बात को रखा है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर देंगे।